हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। क्लास 12th में फिजिक्स का ये टॉपिक है आपका, और बच्चे इस टॉपिक में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पर छान मारते हैं, सर्च पे सर्च लगातार करते रहते हैं, और भैया पूरा पावर हाउस लेके घूमते रहते हैं, लेकिन उन्हें मिलता नहीं है इस तरीके से कोई समझाने वाला कि भैया जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वो काम आए। इस तरीके से एक बार समझा दिया जाए तो आज एक ऐसी बूटी मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग फिजिक्स के इस टॉपिक को भैया चाहते हुए भी अगर आप चाहो कि हमें समझ में नहीं आए भैया तो ये भी न हो पाए बच्चा। तो आपका ये टॉपिक है आज का प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। इंग्लिश में अगर आप सुनना चाहते हो इसी शब्दों को, आपके कान तरस रहे हैं इंग्लिश के शब्दों को सुनने में, तो भैया सुन लीजिए, परेशान मत हो। अंग्रेजी में इसको कहते हैं, नाम सुनो क्या है इसका, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। ठीक है, तो अब अंग्रेजी में क्या रखा है, सामने दिख रहा हिंदी। प्रत्यावर्ती धारा का अंग्रेजी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। वर्ग को क्या कहते हैं, स्क्वायर। माध्य को मीन, मूल को रूट, मान को वैल्यू। तो पूरा क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलोगे आप प्यार से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहा मैंने, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। आज हम इस टॉपिक को पूरा इस तरीके से फिनिश करेंगे कि जीवन में दोबारा ना पढ़ना पड़े आपको। इसका आपको डेरिवेशन कराऊंगा और इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन भी आज कराऊंगा, न्यूमेरिकल भी आज ही आपको करना है इसी वीडियो में। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथी हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। बस आज एक लास्ट वीडियो रहेगा इस टॉपिक का। आज के बाद कभी भी आपको ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे साथियों। तो पापा की परियों और मम्मी के मगरमच्छों, चलिए भैया तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए देखिए, नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान। पहले इसकी डेफिनेशन समझो, फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर, उसके बाद में प्रूफ भी कराऊंगा। देखो परिभाषा हमने क्या लिखी है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। अब आपको यहां पर एक शब्द लिखा होगा, एक पूर्ण साइकिल के लिए, ये समझना है। ठीक है, तो यहां पर समझिए प्यारे, देखो ये होता है आपका करंट, ठीक है, इधर, और इधर क्या होता है आपका समय, ठीक है, और ये होता है आपका ओरिजिन। तो ध्यान दीजिए, ये आपका जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका है, एसी का है, अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का ये है भैया ग्राफ। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा यूं यूं चलती है, ऐसे ऐसे लप 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 फटारा सांप मेरा बच्चा। ठीक है, तो जो एक पूर्ण साइकिल कहा गया है, इस शब्द को समझो प्यारे। यहां पर ये यहां से शुरू हुई है ना, यहां से, और यहां से शुरू हुई है, फिर से यहां गई और फिर से यहां आ गई। तो एक पूर्ण साइकिल यहां से लेकर के आपका यहां से और यहां तक आपका ये एक पूर्ण साइकिल हुआ। ठीक है, और ये आपका यहां से यहां तक टी होता है, और ये जो यहां से एक बार गई ये अर्ध साइकिल होता है, पूर्ण साइकिल नहीं, अर्ध साइकिल। ये आपका हो गया T/2 होगा यहां तक। ठीक है, इस पॉइंट तक, यहां तक आपका एक पूर्ण साइकिल होगा। मतलब आपका जो प्रत्यावर्ती धारा है, आपकी जो एसी करंट है, वो यहां से चलेगी और यूं 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 जब यहां आ जाएगी तब कहेंगे कि एक चक्र पूरा हो गया, पूरा एक सर्किल आपका, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन यहां तक अगर बात करें तो ये आपका T/2 होगा, ये अर्ध चक्र होगा या अर्ध साइकिल कहो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये शब्द आपको क्लियर हो गया। तो अगर ये क्लियर है तो भैया टॉपिक आपको लिए बहुत ही आसानी समझ में आएगा।
प्रत्यावर्ती धारा की एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के, अब इस पूर्ण साइकिल के लिए जो धारा हमारी, जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के, धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे, आई से ना, आई से, एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के, धारा का वर्ग मतलब स्क्वायर कर दिया, वर्ग के औसत के, औसत आप ये बार लगा दो, हो गया औसत मतलब मीन, ठीक, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, अब वर्गमूल मतलब अंडर रूट को क्या कहते हैं, वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो इसी को आप क्या कहेंगे आज के बाद, वर्ग माध्य मूल मान। तो बस इसी से, ये जो आपको दिख रहा है इतना छोटा सा ना, इसी से पूरी परिभाषा आपकी तैयार हो गई। कैसे, बस थोड़े से 2-4 शब्द आपको और जोड़ने हैं। देखो मैं आपको रटने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा आज इस वीडियो में, और पूरा का पूरा आपकी खोपड़िया में नहीं समा जाएगा तो बताना बच्चा। देखो क्या कहा मैंने, प्रत्यावर्ती धारा के लिए, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए, यहां पर पूर्ण साइकिल की बात की जाएगी, एक पूरे यहां से यहां तक पूर्ण साइकिल होगा, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए धारा, धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, धारा का वर्ग किया, औसत किया, उसका वर्गमूल किया, अब ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमारी क्या होगी, वर्ग माध्य मूल मान। तो ये परिभाषा कैसे आपको याद करनी है आ गया। अब इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लिखते हैं IRMS, ठीक है। वर्ग माध्य मूल मान को किससे लिखा जाता है, किससे प्रदर्शित करते हैं, IRMS से, जहां पर R का मतलब होता है प्यारे रूट, मैं लिख दूं R का मतलब होता है रूट, और रूट को हिंदी में क्या कहते हैं, रूट को क्या कहते हैं बच्चा, मूल कहते हैं ना। यम, यम का मतलब क्या हुआ प्यारे, मीन, और मीन का मतलब माध्य, और यस है ना, यस का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग। तो आपको ये पता चल गया, वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। R का मतलब होता है रूट, और रूट को हिंदी में कहते हैं मूल, और यम का मतलब होता है मीन, मीन का मतलब होता है माध्य, यस का मतलब, यस का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या, स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग होता है। तो इतना आपका टॉपिक कंप्लीट है प्यारे। अब हम चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ। ये बात तो समझ में आ गई ना, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हम किससे प्रदर्शित करेंगे, IRMS से, ठीक है। बस इतना समझ में आ गया तो भैया बधाई हो। अब देखो आगे, आपको एक सूत्र पता होगा, आप ये चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अगर, तो आपको एक फॉर्मूला मिला होगा, क्या, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, ये सूत्र आपको मिला जरूर होगा, ठीक है। बस इसी सूत्र से हम पूरा खेल आज खेलेंगे। अगर नहीं पढ़ा तो इसको आप माइंड में होल्ड करके रखना, पूरी कहानी इसी पर आज हम करेंगे, इसके प्रूफ की, ठीक है। देखो अब क्या, सबसे पहला काम क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान पढ़ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले क्या वर्ग करना है, किसका, धारा का, फिर माध्य निकालना है, फिर मूल निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम इसी समीकरण का, इसको नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 1। हम इस समीकरण का पहले वर्ग करेंगे, तो वर्ग करने पर, वर्ग करने पर आपको बात बात में ऐसे, खेल खेल में ऐसे इस तरीके से अभी हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे ये डेरिवेशन हो गया। देखिएगा वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे क्या होगा, I स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर ये I0 स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू, समझ लो। यहाँ पर ये जो आपकी धारा, ये यहाँ से ये ऐसे तो गई है, तो यहाँ से लेकर के ये वाली वैल्यू, ये वाली,
इसी को हम कहते हैं आई नॉट, शिखर मान, धारा का शिखर मान, पीक वैल्यू, धारा का शिखर मान ये हुआ। ठीक है, यहां से यहां तक बात क्लियर है। आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं शिखर मान को। अब देखो हमने क्या किया, वर्ग किया, तो हमें ये मिला। क्यों किया वर्ग? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वर्ग माध्य मूल मान। सबसे पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य निकालेंगे। अब माध्य करने पर, माध्य करिए आप, इसका माध्य कैसे होगा, माध्य करने पर, यहां पर आपको समझना है बच्चे, यहां कंफ्यूज हो जाते हैं। माध्य कैसे करते हैं हम, देखिए आई स्क्वायर का हमें माध्य करना है, तो क्या करिए, बार लगा दीजिए, ऊपर हो गया। और हम इस पूरे का अगर हम करेंगे माध्य तो क्या होगा, तो देखिएगा हम समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन, कहां से, 0 से t तक। देखिए हम ये जो वर्गमाध्य मूल मान है, इसकी जो परिभाषा आपको दिख रही है, क्या, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए। और एक पूर्ण साइकिल की बात कहां से कहां तक होती है, 0 से शुरू होती है, t पर खत्म होती है प्यारे, 0 से t तक। ठीक है, तो 0 से t तक हम क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, अब देखो इस पूरे का इधर समाकलन करिए, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और अपॉन में कैपिटल टी। बस ये पॉइंट आपको समझ के रखना है। नहीं समझ में आ रहा है तो उसको आप अपने खोपड़िया में सेव कर लो। जैसे आपको अपना नाम याद है, माय नेम इज निरहू, वैसे याद रखो इसको भी, वगैरह वगैरह, जो कुछ भी हो आपका बड़ा प्यारा नाम होगा, दीपक, रमेश, सुरेश, राहुल, हर्ष, कुछ भी होगा। देखो क्या किया, माध्य किया, माध्य इस तरफ हमने बार लगा दिया, हो गया माध्य। अब इस वाले का जब माध्य करेंगे तो क्या करेंगे, 0 से लेकर t तक हम लेंगे और इस पूरे का हम ऐसे क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, डेफिनिट इंटीग्रल, और फिर हम कैपिटल T इससे हम डिवाइड कर देंगे प्यारे। इस स्टेप को आप पकड़ के रखिए, आगे पूरी कहानी हल हुआ है। अब देखो होगा क्या, इसको छोड़ दो, इसको लेकर चलो, बार बार क्या लिखें इसको, हाँ, तो 1/t, ये आई नॉट स्क्वायर ये तो बाहर आ जाएगा, और ये t भी बचा, क्या बचा है, 0 और ये t, 0 से लेकर t तक, और साइन स्क्वायर ओमेगा t। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम एक बात और जानते हैं प्यारे, वो बात ये है कि आप लोग पढ़े हैं क्या, t बराबर होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये पढ़ के आए हैं आप, जानते हैं। तो जहां पर कैपिटल T दिख रहा है वहां पर हम 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे। ठीक है, और एक काम और इसी में करेंगे, यहां पर हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। ठीक है, और एक काम यहां तो भूल गए, dt के रिस्पेक्ट में समाकलन करेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर समझिए, हम यहाँ से 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किए, क्योंकि प्यारे आप साइन का जानते हैं समाकलन, लेकिन साइन स्क्वायर का समाकलन का कोई फार्मूला नहीं होता, ना आपने पढ़ा है। तो इसलिए हमने यहाँ से 2 से गुणा कर दिया और 2 से भाग कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से अब हमें फार्मूला बन जाएगा, एक ऐसा फार्मूला बनेगा जिसका हम समाकलन जानते हैं। बस चंद सेकंड की बात है, समझिएगा भी। अब हम क्या कर रहे हैं इस स्टेप में, जहां जहां कैपिटल T है वहां वहां 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे। तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई अपॉन ओमेगा, और 0 से लेकर T तक था, T की जगह 2 पाई और अपॉन में ओमेगा। ठीक, और ये 2 भी है ना यहाँ पर, तो इस 2 को बाहर कर लो आप, ये 2 बाहर आ जाएगा, और बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, ये वाला 2 हमने बाहर लिया, ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी यहाँ लिखा हुआ है। अब एक फार्मूला और आप लोग पढ़े हैं क्या, cos 2a, क्या पढ़े हैं, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फार्मूला पढ़े हैं। तो अगर 2 साइन स्क्वायर a को हम इधर लाएं
तो ये होगा क्या, माइनस में है, इधर आके प्लस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, और 1 ये कॉस 2a को इधर भेजेंगे तो माइनस कॉस 2a हो जाएगा, और साइन स्क्वायर a की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो 2 को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस 2a। या कोई फ़ायदा ही नहीं, क्या फ़ायदा भेजने से, बस रहने दो, फार्मूला तो अपना तैयार हो गया। देखो अब 2 साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 माइनस कॉस 2a रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हमने इस 2 को बाहर कर लिया तो बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पे हम 1 माइनस कॉस 2a ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर a हमारा क्या होता है, एंगल होता है, लेकिन यहाँ a का काम क्या कर रहा है, ओमेगा टी है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया ना, और डी टी क्लियर है। अब देखो ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा और आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2 पाई और एक 2 ये है तो 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, और यहाँ 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा लिमिट है इसकी, और 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। यहाँ तक क्लियर है प्यारे। अब इसके आगे देखिए कहानी क्या होने वाली है, इसको हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला मज़ा आ रहा हो बच्चा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो बच्चा तो कर लियो, बड़ी मेहनत लागत ही भाई, एक एक वीडियो आपको देने में बड़ी मेहनत लगती है। अब आगे देखो क्या होगा, अब हम इसका समाकलन कर देंगे तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई ये आपका है। अब इसका समाकलन करिए तो देखिए यहाँ पर हम पहले 1 का करेंगे, तो 1 का समाकलन किसके, टी डी टी के रिस्पेक्ट में। देखिए ध्यान दीजिए, 1 का मतलब यहाँ पर समझ लो लिखा है t की पावर 0 और dt। ठीक है, 2 पाई अपॉन ओमेगा 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका तो आप लोग समाकलन जानते हैं ना, फार्मूला कौन सा लगता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। मतलब ये x की जगह यहाँ t है तो कोई बात नहीं, t की पावर n+1, n की जगह क्या है 0+1 अपॉन 0+1, तो ये क्या मिलेगा, t की पावर 1 अपॉन 1, मतलब केवल t मिलेगा। तो इस 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, अब t लिखेंगे, क्योंकि 1 का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें t मिलेगा। ठीक है प्यारे, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दिए t, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। अब आगे देखो माइनस लगा है तो माइनस लगा दो। अब cos 2 ओमेगा टी, cos 2 ओमेगा टी, t के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं समाकलन, तो cos का भैया समाकलन क्या होता है, साइन होता है, तो कोई बात नहीं लिख दो साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। अब ध्यान दो, हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कौन सा, ध्यान दो जल्दी से, cos x बराबर यहाँ dx भी साइन x, ये जानते हैं हम लोग। लेकिन तो यहाँ पर देखो 2 ओमेगा टी लिखा है, मतलब x के रिस्पेक्ट में अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर x अकेला है, लेकिन यहाँ पर t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ 2 ओमेगा भी आ रहा है। तो अगर ऐसा आपको मिलता है तो क्या करिए, जो एक्स्ट्रा रहे उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो हम इसमें डिवाइड किससे कर देंगे प्यारे, 2 ओमेगा से। ठीक, और लिमिट क्या है आपकी, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा, 0 से 2 पाई अपॉन ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है प्यारे। अब कोई बात नहीं भैया, अब तो हो गया, कहानी ख़त्म। आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई, बस लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं प्यारे। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट पूरे में, फिर माइनस नीचे वाली लिमिट। तो रखिए, t के रिस्पेक्ट में हमने समाकलन किया है, t के रिस्पेक्ट में,
स्मॉल टी जो लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ स्मॉल टी दिखेगा वहाँ वहाँ पहले 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे एक बार, फिर माइनस करके वहाँ फिर से 0 रखेंगे। समाकलन पढ़े हो बच्चा, इतना तो समझते हो ना। 2 पाई अपॉन ओमेगा रखा हमने, फिर माइनस ये 1/2 ओमेगा ऐसे लिख लो, और साइन 2 ओमेगा। अब टी की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, फिर माइनस लगाएंगे, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट, तो अब टी की जगह हम 0 रखेंगे बच्चा, फिर माइनस है तो माइनस किया। अब देखो पूरे में यहाँ प्लस हो जाएगा, कोई बात नहीं, आएगा 0 ही, तो साइन 2 ओमेगा टी। अब यहाँ पर ध्यान दो, टी की जगह जैसे हम 0 रखेंगे तो ये तुरंत पूरा साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 0। ठीक है, अब देखो ध्यान दो आगे, ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई। ठीक, अब 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, अब ध्यान दो यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और बचेगा क्या, 1/2 ओमेगा साइन 2 2 जा 4 पाई, ये पूरा 0 0, कहानी ख़त्म है इसकी। ध्यान दो, अब यहाँ पर आपको वैल्यू पता होनी चाहिए प्यारे साइन 4 पाई की, तो चाहे साइन पाई हो, चाहे साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, 6 8 9 10 1000 लाख, सब की वैल्यू 0 होती है प्यारे। क्या होती है 0, तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो इस पूरे का काम खत्म, बचेगा क्या, केवल इतना बचेगा, तो इस सब को हटाओ, मतलब इसका गुणा हो जाएगा इसके साथ, तो ओमेगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू ये करेंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये 0 हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू 0, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा बर्बाद हो गया, पाई से पाई बर्बाद, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और बचा क्या, बचा है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब ध्यान दो, हम किसको लेकर चल रहे थे, आई स्क्वायर बार को, आई स्क्वायर बार को, और इसका मान क्या आया है प्यारे, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब हमने अभी तक क्या किया, माध्य निकाला, ये माध्य निकला है, अब माध्य के बाद मूल निकालना है। मूल कैसे निकाला जाता है, क्या करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं ना। अब लिख दो यहाँ पे मूल या वर्गमूल लिख दो, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल कैसे करते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं प्यारे, और बराबर में आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर में है आई नॉट, तो स्क्वायर में है, और स्क्वायर वाली चीज़ अगर अंडर रूट में है तो वो बाहर निकल आती है चुप्पे से बच्चा, तो ये बाहर निकलेगी आई नॉट। ठीक, और अंडर रूट में ये 2 रहेगा, तो ये आपका क्या है, इसी को तो मैंने बताया था कि आई स्क्वायर का आप क्या करिए, बार लगा दीजिए उसका वर्गमूल, इसी को आप क्या कहते हैं IRMS। ठीक, तो इसी की तो वैल्यू हम निकालना चाह रहे थे, तो मतलब IRMS निकल के आया क्या, आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। बस इसी का तो हमें प्रूफ करना था। और एक बात और जान लो, क्या, एक बात और जानना है कि 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो मतलब जब √2 की वैल्यू हम रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, या करके ये भी लिख लेना, IRMS बराबर क्या होता है, ये √1/√2 की वैल्यू रखेंगे तो 0.707 I0। इसको भी बंद कर दो डब्बा में, ये हो गया।
ठीक है। तो बस यही डेरिवेशन है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, कांटे की तरह चुभता है बच्चा। तो ये कितनी आसानी से मैंने करा दिया और पलक झपकते ही आपको समझ में आ गया होगा प्यारे, ठीक है। तो ये सब हम हटा दे रहे हैं फर्जी चीज़। आप इसका फिर मैं साइड होऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और मज़ा आया है कि नहीं ये कमेंट में करके बताएंगे। कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट करके बता देना कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई है। चलिए मैं साइड हो रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए प्यारे, तो मेरे चांद सितारों, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फिजिक्स की ऐसे वीडियो डाले जाते हैं, ऐसे वीडियो इस चैनल पर अपलोड होते हैं जो टॉपिक बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, जिसको देख कर बच्चे डर जाते हैं। आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं को यूं चुटकियों में ही यहाँ पर पढ़ाया जाता है प्यारे। और ऐसे ही टॉपिक मैं उठाऊंगा जो बच्चे को ना समझ में आते हों और हम पढ़ाएंगे। उसके बाद में कहना कि हाँ ये टॉपिक भैया कैसा है, काफ़ी हार्ड है या कुछ नहीं रखा है इसमें, ठीक है। तो एक ऐसा ही लाजवाब वीडियो बहुत जल्द आपको फिर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, नहीं तो जान ही नहीं पाओगे। तो प्यारे, आपको साइड में दिख रहा होगा सब्सक्राइब लिखा लाल बटन में, तो उसको आप लोग ऐसे मार दो, ठीक है। मोबाइलिया ना फोड़ दो बच्चा और उसके बगल में घंटा दिख रहा होगा, तो उसको टन से ऐसे छू दो और फिर खुल जाएगा। कुछ 2-4 अक्षर लिखा रहेगा अंग्रेजी में, तो एक जगह लिखा होगा ALL आल, उस पर ऐसे टन से कह दियो बच्चा। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा, मैसेज पहुंच जाएगा आपके पास कि हाँ सर का वीडियो आ गया है, जल्दी चलो भैया सतुआ पिसान बांधो, चलो देखे वीडियो, ठीक है। तो बाय बाय, मिलेंगे एक नए वीडियो में।